और अल्लाह ताला ने दुनिया वाले दस्या कि जिन्ना हुसैन दे नाल बुरा कीता है ये एक वेला सी जदों उन्हें जुल्म कर लिया, लेकिन जुल्म दी हुकूमत हमेशा नहीं चलती, कुफर दी चल जाती, जुल्म दी नहीं चलती। अल्लाह निशाने इबरत बनाया, सारे यजीदियां जिन्ने यजीदी सन एक एक करके अल्लाह उन्होंने निशाने इबरत बनाया। कोई पेट दे मर्ज च मुब्तला होया, हजरात ये यजीदी जेड़े कुछ सन वो पानी पींदे ने, ऐसी प्यास वाले भाई हुसैन ते पानी बंद कीता सी ना, इन्नी प्यास मशका वड्डे वड्डे मशकीजे मटके पानी दे पी जांदे ने, प्यास ही नहीं बुझदी। और पेट फट गए कई यजीदियां दे पानी पी पी के, लेकिन प्यास नहीं बुझदी। अल्लाह ऐसा बदला लिया हुसैन दा। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमन यक़तुल मुअमिनन मुतअम्मिदन फजज़ाउहु जहन्नम खालिदन फीहा वग़दिबल्लाहु अलैहि वलअनहु वअअद्द लहु अज़ाबन अज़ीमा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। आवाज़े बुलंद पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या महबूबा रब्बिल आलमीन। किस ज़बान से हो बयाने मदह ख़ाने अहले बैत, मदह गोए मुस्तफ़ा है, मदह ख़ाने अहले बैत। किस ज़बान से हो बयाने मदह ख़ाने अहले बैत, मदह गोए मुस्तफ़ा है, मदह ख़ाने अहले बैत। उनकी पाकी का खुदाई पाक करता है बयान, उनकी पाकी का खुदाई पाक करता है बयान। आयत तत्हीर से ज़ाहिर है शाने अहले बैत, आयत तत्हीर से ज़ाहिर है शान
अहले बैत किस ज़बान से हो बयाने मदह खाने अहले बैत बेअदब गुस्ताख फिरकों को सुना दे हसन बेअदब गुस्ताख फिरकों को सुना दे हसन यूं बयां करते हैं सुन्नी दास्ताने अहले बैत यूं बयां करते हैं सुन्नी दास्ताने अहले बैत किस ज़बान से हो बयाने मदह खाने अहले बैत मदह कोई मुस्तफ़ा है मदह खाने अहले बैत। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी हम्द व सना और उसके प्यारे हबीब हबीब किबरिया शबे सराद दुल्हा बाइसे अर्दो समा वालिए अरब अजम वालिए मदीना शहनशाह मदीना हबीब किबरिया शबे सराद दुल्हा बाइसे अर्दो समा जनाब हज़रत सय्यदुना मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दी बारगाहे बेकसमना दे अंदर हदिया दुरूद व सलाम अर्ज़ करने तो बाद नहायत वाजिबुल एहतराम बुजुर्गों नौजवान दोस्तों अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रात ज़िवकार आज 24 मुहर्रमुल हराम शरीफ द खुतबा जुमातुल मुबारक आप अहबाब समात फरमा रहे हो 1448 सन हिजरी 10 जुलाई 2026 पिछले चंद साहब का खुतबाते जुमातुल मुबारक के अंदर आप अहबाब ने वाक़या करबला के हवाले दे नाल बितरतीब व बितफसील वाक़यात समात फरमाया। हज़रात ज़िवकार सहाबाए कराम और अहले बैत दी मोहब्बत भी आप अहबाब ने समात की थी। सय्यदुना मुआविया बिन अबी सुफियान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु दा अहले बैत नाल प्यार और अहले बैत दा इन्हां नाल प्यार तुसीं सुनिया। रवानगी करबला मदीना तैयबा तो करबला दा सफर आप अहबाब ने समात किया। फिर वाक़याते करबला नु भी सुनिया। 10 मुहर्रमुल हराम दा खून रेजी वाला दिहाड़ा जो कि क़यामत सुगरा दा मंजर पेश करता है उसते हवाले दे नाल आप अहबाब ने चंद वाक़यात समात कीते और पिछले जुमे आपने वापसी करबला तो दमिश्क और फिर मदीना तैयबा दे हवाले दे नाल गुफ्तगू नू समात कीता। आज इंशाअल्लाहुल करीम जिस तरह के पिछले जुमे गुजारिश की थी कि यजीदियां दा जड़ा इबरतनाक अंजाम होया जिन्हां ने अहले बैत ते जुल्म कीता दुनिया दी हुकूमत दे वास्ते दुनिया दा मालो दौलत इकट्ठा करन दे वास्ते और ये लानतां अपने जिम्मे लईयां उन्हां दे नाल की बनया इस हवाले दे नाल आप अहबाब गुफ्तगू समात करोगे। कुरान मजीद फुरकान हमीद दी आया मुबारका आप दे सामने मैं तिलावत करने दा शर्फ हासिल कीता है। सूरह निसा पारा नंबर 5 और आयत नंबर 93 दे विच रब्बे कायनात ने फरमाया
वमन यक़तुल मुमिनन मुतअम्मिदा, फरमाया कि जो किसी मुसलमान को जानबूझकर कत्ल करे फजज़ाउहु जहन्नम, तो उसकी सजा जहन्नम है, उसका बदला जहन्नम है। खालिदन फीहा, और वो हमेशा उसी में रहेगा अरसा दराज तक। उलमा ने तर्जमा किया है कि उस जहन्नम दी अग विच सड़ेगा ना हक कत्ल करने वाला। व गदिब अल्लाहु अलैहि, और अल्लाह ताला ने इस कातिल पर गज़ब किया। व लअनहु, और अल्लाह ने इस पर लानत की। व अअद्द लहु अज़ाबन अज़ीमा, और अल्लाह ने इसके लिए बहुत बड़ा अजाब तैयार कर रखा है। हजरात ज़िवकार चूंकि करबला के मैदान के अंदर इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु और आप दे रुफका ना हक शहीद किया गया। और कुरान मजीद की आयत मुबारक तुसां समात कीती है कि रब्बे कायनात फरमांदा है जेड़ा मुसलमान नू जानबूझ के कत्ल करे और ना हक कत्ल करे, फरमाया ओदा बदला जहन्नम है। अल्लाह लानत फरमांदा है ऐसे बंदे दे उत्ते, और ओदे वास्ते बहुत बड़ा अजाब अल्लाह ने तैयार कीता है। हुन ऐसे आयत मुबारक नू सामने रखो। रब्बे कायनात फरमांदा है कि कत्ल करन वाले दे वास्ते जिन्हें ना हक कत्ल किया होवे वड्डा अजाब है। ये आम किसी मुसलमान को कोई बंदा कत्ल करे शहीद करे ओदे वास्ते ये अल्लाह दी आयत मुबारक है जिहड़ी अल्लाह नाज़िल फरमाई। तो सोचो उस यजीद बदबख्त और ओदे रुफका जिहड़े यजीदी ने उन्हां दा बदबख्ती दा आलम की होवेगा जिन्हां ने मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे नवासे और मेरे आका अलैहिस्सलाम दे शहजादे इमाम हुसैन को शहीद किया है। उन्हां दी बदबख्ती दा आलम फिर की होवेगा, लानत दा आलम की होवेगा, अजाब दा आलम की होवेगा। और अल्लाह ने ना हक कत्ल करने वाले वास्ते फरमाया कि अल्लाह ने बहुत बड़ा अजाब तैयार किया है। हजरात ज़िवकार जरा तवज्जो करिया जे कि जहन्नम दा छोटा अजाब जेड़ा जहन्नम दा सब तो निचला अजाब है, खफीफ अजाब, अजीम नहीं, वो भी जहन्नम दे विच इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। और मैं तुहानू हदीस पाक सुनान लगा वां कि जेड़ा सब तो हल्का अजाब जहन्नम दा होवेगा, सब तो मठा अजाब जहन्नम दे विच जिस बंदे नू दिता जाना है वो की अजाब है। मेरे आका अलैहि सलाम दा फरमान सुनो। हजरात ज़िवकार सुनन तिरमिज़ी दे अंदर जामिउ तिरमिज़ी दे अंदर ये हदीस पाक मौजूद है। मेरे आका अलैहि सलातो वस्सलाम दे गुलामों और हदीस पाक दा नंबर हदीस नंबर 517 मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इन्ना अहवाना अहलिन नारि अज़ाबन मन लअनहु नअलान व शिराकान मिन नार यगली मिनहुमा दिमागुहु कमा यगलिल मिरजालु मा यारा अन्ना अहदन अशद्दु मिनहु अज़ाबन व इन्नहु लअहवनुहुम अज़ाबा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जामिउ तिरमिज़ी दी हदीस पाक आप अहबाब सुन रहे हो। आका अलैहि सलाम ने फरमाया कि जहन्नमियां नू जेड़ा सब तो हल्का अजाब क़यामत वाले दिन जिस बंदे नू दिता जाएगा वो अजाब की होवेगा कि उस बंदे नू अग दियां जुतियां दो जुतियां दोना पैरां विच पहनाइयां जाणगियां और अग दे तस्मे उन्हां जुतियां दे उत्ते होवणगे। ये सब तो हल्का अजाब मेरे आका फरमांदे ने जिस बंदे नू जहन्नम विच दिता जाएगा। अग दियां जुतियां और तस्मे पहनाए जाणगे और नबी पाक अलैहि सलाम ने फरमाया कि इन्हां जुतियां और तस्मियां दे नाल ओदा दिमाग खोलेगा, ओदे पूरे जिस्म विच दा असर महसूस ऐसा होवेगा कि जिवें हांडी खोल दी अग दे उत्ते। और मेरे आका अलैहि सलाम ने फरमाया वो ये नहीं समझेगा कि मैनू सब तो हल्का अजाब है, जिन्हों सब तो हल्का अजाब जहन्नम विच दिता जा रहा है वो समझेगा कि शायद जहन्नम विच मैनू सब तो ज्यादा और सख्त अजाब दिता जा रहा है, हालांकि सब तो हल्का अजाब है। मेरे आका अलैहि सलाम दे गुलामों जरा सोचो ते सही जरा सब तो हल्का अजाब अल्लाह ने रखा है। मेरे आका फरमाते ने वो बंदा अजाब बर्दाश्त नहीं कर सकेगा और सोचेगा ये बड़ा वड्डा और सब तो वड्डा अजाब दिता जा रहा है। ते कत्ल करने वाला ना हक किसी मुसलमान
मुसलमान नू ओदे बारे कुरान विच अल्लाह फरमांदा है कि अल्लाह ने बहुत बड़ा अजाब तैयार कीता है। सोचो उस अजाब दा आलम की होवेगा। अल अयाज़ बिल्लाहि तआला। अल्लाह तआला सानू सारियां नू इस तो नजात अता फरमाए। मेरे आका अलैहिस्सलाम दे गुलामो हुन यजीद पलीद ने इमाम अली मुकाम नू हक शहीद कीता है, लिहाजा एदे ते अल्लाह दी लानत भी है, एदे ते अल्लाह दा गजब भी होया और क़यामत वाले दिन ए बहुत बड़े अजाब विच गिरफ्तार होवेगा। लेकिन दुनिया में इन्हां नू सजा की मिली, इस हवाले दे नाल मैं इंशाअल्लाह अज दी गुफ्तगू दे अंदर आप अहबाब दे नाल एक गुफ्तगू करनी है। हजरत मौला अली वाल एक फरमान मनसूब किया जाता है, लेकिन मुस्तनद कोई रिवायत मैनू तो ऐसी नहीं मिली, लेकिन एक मशहूर और तारीखी जुमला इसनू मैं कह के आप दे नाल शेयर करांगा। हजरत ज़िवाकार एक बड़ा तारीखी जुमला है, हो सकता मौला अली दा भी होवे और हो सकता है कि उन्हां दा नाम भी होवे। ये अल्लाह ताला दी जात बेहतर जानदी, मनसूब किया जाता है मौला अली वाल। बड़ा तारीखी जुमला है कि कुफर दा निजाम इस दुनिया दे विच चल सकदा है, लेकिन जुल्म दा निजाम दुनिया विच नहीं चल सकदा। कुफर दी हुकूमत इस दुनिया विच चल सकदी है, जुल्म दी हुकूमत नहीं चल सकदी। इहदा मतलब की है? इहदा मतलब ये बयान किया गया है कि कुफर दा निजाम हुक्मरान काफिर होवे लेकिन जालिम ना होवे, अदलो इंसाफ करन वाला होवे ते ओदी हुकूमत चल सकदी है। लेकिन हुक्मरान मुसलमान होवे, लेकिन अगर ओ जालिम होवे, ओ इंसाफ नहीं करदा, ना इंसाफी करदा, अपनी रआया दे उते जुल्म करदा है। हजरत ज़िवाकार फरमाया कि उस जालिम दी हुकूमत नू अल्लाह कायम नहीं रहन देंदा। एक वक्त होंदा है कि ओदा तख्ता उल्ट दिता जाता है, वो हुकूमत कायम नहीं रह सकती। तो जुल्म दा निजाम कदी नहीं चल सकदा, कुफर दा निजाम चल जांदा है अदल इंसाफ दे नाल होवे ते। तो यजीद पलीद अपने आप ने मुसलमान भी कहंदा सी, लेकिन इन्हें जुल्म कीता, इन्हें ना इंसाफी कीती और अहले बैत तहार नू ना हक शहीद कीता और करवाया। हजरत ज़िवाकार हुन इन्हां दे नाल मुआमलात की पेश आए। जदू यजीद ने सारा मामला करवा लिया, हुन यजीद बड़ा लानती सी। सब तो पहले इस चीज को मद्दे नजर रखिया जे कि यजीद दी बैत इमाम हुसैन ने क्यों नहीं कीती, की वजह से कि इमाम हुसैन ने बैत ना कीती। तो याद रखिया जे इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन, कई लोग अज बदबख्त कहते हैं कि इमाम हुसैन आप खलीफा बनना चाहते सन, इमाम हुसैन नू दुनिया दा लालच सी, माअल्लाह इमाम हुसैन आप चाहते सन कि मैनू ताज मिले ते तख्त मिले, मैं खलीफा बना, मैं क्यों बैत करा। लानत पाने ऐसे अकीदे दे उत्ते जेड़ा इमाम हुसैन दे बारे नजरिया रखे। ओए ए जुमला जरा तवज्जो दे नाल अहबाब सुनिया जी, और ऐसे लोगों मैं मुतवज्जे करना चाहना वा जेड़े ए अकीदा रखदे ने कि इमाम हुसैन ने दुनिया दे तख्त और ताज दे वास्ते बैत ना कीती। उन्हां शहजादियां नु दुनिया दे माल दी की लालच हो सकदी है जिन्हां नु मेरे आका अलैहि सलाम ने फरमाया इन्नल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाब अहलिल जन्ना। फरमाया हसन हुसैन जन्नती नौजवाना दे सरदार, जिन्हां नु मालिक मेरे आका जन्नत दा बना दिता है, जेड़े दो जहाना दे शहनशाह दे पुत्र ने और नवासे ने, उन्हां ने थुकना भी नहीं सी इस ताज और तख्त और माल दे उत्ते। इमाम हुसैन को दुनिया दी लालच नहीं सी, दुनिया दा ताज नहीं सी चाहिदा। इमाम हुसैन नु यजीद नाल कोई जाती इख्तिलाफ नहीं सी कि ओदी जात ना कोई इख्तिलाफ होवे। इमाम हुसैन नु यजीद दे किरदार दे नाल इख्तिलाफ से। तवज्जो है वे तोड़ी आज दी गुफ्तगू बड़ी तवज्जो नाल सुनिया जे, और मैं ये गल्लां तोड़े नाल इंज ही करनियां ने जिवें मैं कर रहा, ताकि तुहानू समझ लगे कि ये इमाम हुसैन दे नाल मामलात पेश क्यों हुआ है और यजीदियां दा इंजाम की होया है। इमाम हुसैन नु कोई दुनिया दी लालच नहीं सी। इमाम हुसैन नु ओदे किरदार नाल इख्तिलाफ सी, और किरदार ओदा बड़ा बदतरीन सी, बड़ा बुरा किरदार सी यजीद दा। और यजीद दे बारे मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही खुशखबरी सुना दी सी। मेरे आका पहले खबर दे दी सी यजीद मलऊन दे बारे। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि बनु उमैया दे अंदर एक शख्स पैदा होवेगा जेड़ा सब तो पहले मेरी सुन्नत नु तब्दील करेगा, दीन दियां हद्दां नु पमाल करेगा। फरमाया अव्वलु मन युबद्दिलु सुन्नती रजुलुम मिन बनी उमैया युकालु लहू यजीद। और ए तारीख
तारीख दिमश्क इब्ने असाकिर दे अंदर तुहानू रिवायत मिल जाएगी सनद दे नाल। मेरे आका फरमाया कि बनु उमैया दे विच एक बंदा पैदा होवेगा जिहड़ा सब तो पहले मेरी सुन्नत नू तब्दील करेगा, शरीयत दियां हद्दां नू तोड़ेगा। और फरमाया ओदा नाम यजीद होवेगा। नाम लैके मेरे आका अलैहि सलाम ने गैब दी खबर दे दी और ओही होया। एदे ते शकावत जिहड़ी अज़ली सी बदबख्ती गालिब आ गई। हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दे विसाल तो बाद इस बदबख्त ने तख्त संभाल के ते ओ जुल्म अहले बैत इत्तहार न करना शुरू कर दिता और सुन्नतां नू बदलना शुरू कर दिता। तो इमाम हुसैन ने इस वास्ते बैत नसीहत की कि यजीद तू बदकिरदार है, तू जानी भी है, यजीद तू शराबी भी है, तू बहन ते भाई दे रिश्ते नू हलाल करने वाला है, तू जिना करने वाला है, तू नाइंसाफी और जुल्म करने वाला है। लिहाजा हुसैन पाक ए पाक हाथ तेरे नापाक हत्थां विच नहीं दे सकदा। तो यजीद फिर जुल्म दे उत्ते उतर आया। हजरत ज़ुल्फ़िकार यजीद 5 हिजरी दे विच पैदा होया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा जेड़ा विसाले ज़हरी है 10 हिजरी विच होया। हुजूर ने जदों मक्के तो हिजरत की 53 साल दी उम्र दे अंदर तो हुजूर मदीने विच आए। 63 साल दी जिंदगी विच आका ने ज़हरी पर्दा फरमाया। 10 साल हुजूर ने मदीने विच गुजारे ने। 10 हिजरी विच आप दा विसाल हो गया। यजीद पैदा हो रहा 5 हिजरी दे अंदर, यानी नबी पाक दे दुनिया तो पर्दा फरमान तो 15 साल बाद तकरीबन यजीद पैदा होया हजरत मुआविया दे घर दे अंदर। और एदी वालदा दा नाम सी मैसून बिनते बहदल कलबिया। ये पहले नसरानी और सी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दा कलमा पढ़न वाली सी, लेकिन रिवायतां दे विच होंदा है आखिर इन्हां ने भी उम्र दे विच आके मेरे आका अलैहिस्सलाम दा कलमा पढ़ लिया सी और ये मुसलमान हो चुकियां सन। यजीद दी जेड़ी मां सी हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दी ज़ौजा ये भी मुसलमान हो चुकियां सन। हुन ए यजीद इस घर विच पैदा होया। ए मैं गल तुहानू क्यों सुनाईए? कुछ लोग आज ऐसे एक मन घड़त रिवायत लेके फिरदे ने। वो कहंदे ने कि एक दिन नबी पाक अलैहिस्सलाम दी बारगाह विच हजरत मुआविया आए। अमीर मुआविया दे कंधियां दे उत्ते यजीद बैठा सी ते नबी पाक अलैहिस्सलाम ने वेख के फरमाया ए मुआविया थल्ले जन्नती दे उत्ते दोज़खी। और बाज इंज करके गल बयान करदे ने। ये मशहूर है साडे मुआशरे दे अंदर, शुरू तो बचपन तो असीं भी सुनी है, लेकिन हुण पता लग्या है मन गड़त और ओदी मैं दलील तुहाडे सामने पेश करांगा। हजरत मुआविया दे कंधे ते यजीद बैठा सी। नबी पाक ने वेख्या फरमाया थल्ले जन्नती दे उत्ते दोज़खी। और बाज कहंदे ने हुजूर अलैहिस्सलाम ने यजीद नू वेख के आख्या कि मुआविया तेरे विचों मैनूं बो हुंदी है, अपने आल दे खून दी बो हुंदी है। ये लोग बयान करदे ने और हजरत मुआविया दे उत्ते तान भी करदे ने माअज़ अल्लाह। हालांकि मैं तुहाडे सामने जेड़ी गल रिवायत बयान कीती है यजीद पैदा किदों होया 5 हिजरी दे विच जाके। तवज्जो है वे 5 हिजरी दे विच जाके यजीद पैदा होया है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने ज़हरी पर्दा 10 हिजरी विच फरमाया है। वो जेड़ा बंदा पैदा ही 15 सालां बाद होंदे है ओनू नबी पाक अलैहिस्सलाम ने मुआविया दे कंधे ते वेख के किदों कह दिता है। तवज्जो है वे एक बंदा पैदा ही 15 साल बाद होंदे है ते हजरत मुआविया ने हुजूर दे दौर विच कंधियां ते किवें चुक लिया और हुजूर दे सामने कंधियां दे उत्ते बैठ के किवें आ गया। लिहाजा ये मन गड़त गल है, कोई इहदी असल नहीं, किसे मुस्तनद किताब दे विच है ही कोई नहीं। लिहाजा इस गल नूं कदी बयान ना कीता जाए। हजरत मुआविया दे नाल हुजूर दा कदी कोई ऐसा मुकालमा नहीं होया। हां जिवें कि मैं हदीस तुहाडे सामने पढ़ी है, ये मेरे आका ने फरमाया सी कि एक शख्स पैदा होवेगा जेड़ा मेरी सुन्नत नूं तब्दील करेगा, ओदा नाम यजीद है। ये हजरत मुआविया नूं नहीं सी आख्या, वैसे मेरे आका अलैहिस्सलाम ने यजीद दी बद किरदारी दे हवाले दे नाल खबर दे दी थी। समझ आ गई आप अहबाब ने इस मसले दी। हजरत ज़ुल्फ़िकार हुन यजीद जिस वक्त अहले बैत जुल्म कीता पाक दामन बीबियां मदीने विच आईयां। हुन यजीद दी जेड़ी वड्डी रुकावट सी ए खत्म हो गई। वड्डी रुकावट की सी यजीद दे सामने शरीयत दी हद्दां नूं तोड़न दी? ओ मेरे आका हुसैन दी जात सी कि हुसैन ने शरीयत दी हद्दां नहीं तोड़न देनियां। जदों इमाम हुसैन नूं शहीद कर दिता ते यजीद दे रस्ते खुल गए। इन्हें खुल के दीन नाल बगावत कीती। ज़िना नूं पूरे मुआशरे विच आम कर दिता गया। हज़रात ज़ुल्फ़िकार जितनियां औरतां सन
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਜ਼ਿਨਾ ਕੀਤਾ ਇਹਦੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਿਨਾ ਕੀਤਾ ਪਾਕ ਦਾਮਨ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹਜ਼ਰਤ ज़वाकार शराब ਨੂੰ ਆਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮਸਜਿਦਾਂ ਨੂੰ ਵੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਰਬਲਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਾਕਿਆਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਨਮਾਜ਼ੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਜੁਮੇ ਤੇ ਖੁਤਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਜ਼ਰਤ ज़वाकार बहन ते भाई दा निकाह इन्हें हलाल कर दिता जड़ियां अल्लाह दियां हलाल करदा चीज़ां सन यजीद ने वो सारियां हराम कर दित्तियां और इमाम हुसैन ने 7 चीज़ां गिनवाइयां ने यजीद दे बारे जड़ियां यजीद दियां बहुत बड़ियां बुराइयां सन जिहदी वजह तो इमाम हुसैन ने दे हत्थां ते बैत नहीं सी कीती और फरमाया हुसैन वर्गा कदी भी यजीद वर्गे दी बैत नहीं कर सकदा वो केड़ियां सन पहले नंबर ते फरमाया तो फासिक एलानिया गुनाह करना दूसरे नंबर ते इमाम हुसैन ने फरमाया कि तू शराबी है तीसरे नंबर ते फरमाया तू जालिम है अदल व इंसाफ नहीं करता मुसलमाना ते जुल्म ना हक करना है चौथे नंबर ते फरमाया रहमान दी अल्लाह दी इताअत नु छड के तू शैतान मरदूद दी इताअत करन वाला है चौथे पंजवें नंबर ते इमाम हुसैन ने फरमाया तू अल्लाह दियां हद्दां नु पामाल करन वाला है तोड़न वाला है छवें नंबर ते फरमाया तू फसादी है इस जमीन उत्ते फसाद फैलाने वाला है और 7वें नंबर ते जेड़ी बुराई इमाम हुसैन ने यजीद दी बयान की थी फरमाया इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया कि तू मुनाफिक है तू उतो कलिमा पढ़ना है विचों दीन दे नाल बगावत करना है और अल्लाह दियां हलाल करदा जड़ियां चीज़ां उन्हां नूं तू हराम करन दी कोशिश करना है और जड़ियां हराम अल्लाह ने कीतियां उन्हां नूं तू अपने वास्ते हलाल पिया करना है तो यजीद ने सारियां बुराइयां मुआशरे विच आम कर दित्तियां 61 हिजरी दे विच वाक़या करबला पेश आया 63 हिजरी जदों आई 2 साल दा वक्त गुजरिया इस यजीद नूं चैन नहीं पे मिलदा इन्नियां बुराइयां करके भी सुकून नहीं मिलदा इस यजीद ने की कीता कि मुस्लिम बिन उकबा नामी एक बंदे नूं फौज दे के 12,000 दी या 20,000 दी मुल्क शाम दे विचों मदीने वाल टोरिया और इन्हें आख्या कि मदीने जाना ही फिर मक्के विच जाना ही ते ओथे जाके जिन्ने लोग ने जेड़ा मेरी बैत करे ते ठीक है वरना सारे नूं कत्ल कर दे जुल्म कर जिन्ना हो सकदा तू कर सकना हुन मुस्लिम बिन उकबा नामी बंदा 20,000 या 12,000 दी फौज लेके मदीने आया और मदीने आके इन्होंने जुल्म दे पहाड़ तोड़े 700 सहाबा इकराम समेत 10,000 दे करीब मुसलमानां नूं जिन्हां विच ताबई भी बुजुर्ग सन जेड़े सहाबा इकराम दे शागिर्द सन 10,000 मुसलमानां नूं नाहक मदीने विच कत्ल कर दिता गया मदीने विच खून ही खून है गलियां बाजारां विच खून है 3 दिन मदीने दे लोगां नूं यरगमाल बना दिता गया मदीने दियां पाक दामन औरतां दे घरां विच यजीदी दाखिल होए और उन्हां दे नाल जबरदस्ती ज़िना कीता गया हज़रत ज़वाकार औरतां नूं हामिला कर दिता गया मदीने दे अंदर आके मस्जिद नबवी शरीफ दे विच इन्हां ने अपने कोड़े बन्ने और जेड़ा ओ खत्मे नबुव्वत दा मिंबर सी मेरे आका अलैहि सलाम दा उस मिंबर दे उत्ते उन्हां कोड़ियां दा पेशाब डिगदा है उन्हां कोड़ियां दा पखाना लिद डिगदी है हज़रत ज़वाकार मस्जिद नबवी दे सहम दे विच घोड़े पेशाब करदे रहे 3 दिन तक इस यजीद मलऊन दे उन्हां सिपाहियां ने जेड़े इन्हें भेजे सन मस्जिद नबवी विच अजान नहीं होन दित्ती 3 दिन तक मस्जिद नबवी विच नमाज नहीं पढ़ी जा सकी सहाबा इकराम शहीद किए जा रहे और मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे एक गुलाम हज़रत सईद बिन मुसय्यब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ये फरमांदे ने कि मैं मस्जिद नबवी दे मिंबर दे थल्ले लुक गया कि मैं इन्हां दी नजर च ना आ जावां जिन्नू फड़दे ने कत्ल कर देंदे ने और 3 दिन आप मस्जिद नबवी दे मिंबर दे थल्ले रहे जदों बाहर निकले उन्हां वेखिया ते आपने अपने आप नूं पागल बना के उन्हां दे सामने पेश कीता कि मैं ते दीवाना पागल हां इंज दियां हरकतां करदे ने ताकि मैनूं छड़ दे और उन्हां पागल समझ के छड़ दिता कि ते मजनू दीवाना है लिहाजा इहनूं छड़ दे इहनूं कत्ल ना करया जी हज़रत ज़वाकार इस तरह करके मदीने दे उत्ते
जुल्म किया गया। मदीने नू इस तरह करके माअज़ अल्लाह खून दे नाल भर दिता गया। हुण मेरे आका अलैहिस्सलाम दे गुलामो, मैं तुहानू नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा फरमान सुनावा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुखारी शरीफ के अंदर हदीस है, आका फरमाया ला यकीदु अहलल मदीना अहदुन इल्ला इन माअ कमा यनमाउल मिल्हु फिल माई। बुखारी दी हदीस है, मेरे आका ने पहले फरमाया जेड़ा शख्स मक्का दे नाल मदीने दे नाल मकर और फरेब करेगा, जेड़ा बंदा मदीने दे नाल मकर और फरेब करेगा, आका फरमाया इहदे नाल जंग करेगा तो ओ इंज पिघल जाएगा जिवें पानी दे विच नमक पिघल जांदा है। अल्लाह उन्हें इंज बर्बाद करेगा। दूसरी हदीस जेड़ी मेरे आका अलैहि सलाम ने बयान की थी और हजरत साद बिन नबी वकास इस हदीस के रावी ने, और मुस्लिम शरीफ की हदीस है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ला यरीदु अहदुन अहलल मदीनति बिसुइन इल्ला आज़ाबहुल्लाहु फिन्नारी ज़ौबर रसास। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जेड़ा मदीने वालियां दे नाल बुराई दा इरादा करके आएगा कि मैं मदीने वाले नुकसान पहुंचावा, फरमाया अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे नु दोज़ख दी अग दे विच रंगा दी तरह पिघला देवेगा, जहन्नम दी अग दे विच उसनु पिघला दिता जाएगा जेड़ा मदीने ते जुल्म करेगा। लिहाजा यजीद ने मदीने ते जुल्म कीता और ए बुखारी और मुस्लिम दी जेडी हदीस तुहाडे सामने पढ़ी है, ए दे मुताबिक यजीद इंशाअल्लाह जहन्नम दे अजाब विच साड़या जाएगा, पिघलाया जाएगा जहन्नम दी अग दे अंदर। हजरात जदों मदीने दे उत्ते जुल्म कीता गया, मुस्लिम बिन उकबा जेड़ा इन्हें सिपा सलार अपनी फौज दा यजीद ने बनाया सी, उन्हें जुल्म पता किंज दा कीता। एक वडेरी औरत ओदा नौजवान पुत्र इन्हां ने फाड़ लिया दे सिपाहियां ने, ते वडेरी औरत आई ए मुस्लिम बिन उकबा दे कोल कहन लगी कि मेरा इको एक पुत्र है, मेरा सहारा है, इनु छड़ दे। ते मुस्लिम बिन उकबा एडा पत्थर दिल और मलऊन सी, उस औरत नु सामने खला रिया और इहदे पुत्र नु बुलाया, ओनु ऐसी के छड़ देवेगा, लेकिन इस मलऊन ने ओनु बुला के उहदे सामने ओदा सर उतार दिता और कहन लगा कि ए मैं तू यही देखना चाहती सा कि मेरे पुत्र नु मेरे सामने गर्दन उतारन, ले तेरा शौक असा भी पूरा कर देता ही। ओ माई रोंदी हुई बदुआवां देंदी वापस चली गई। एक होर शख्स नु इस मलऊन सिपाहियां ने कत्ल कीता जेड़ी के मदीने दी औरत सी वडेरी, और जदों उस नौजवान ने कत्ल कीता ते उस औरत ने आखिया, ओदा नाम सी उम्मे यजीद बिन अब्दुल्ला बिन रबिया। औरत ने कसम चुके कहन लगी मैनू अल्लाह पैदा करन वाले दी कसम है इन्हें मेरे पुत्र नु मारिया है, मुस्लिम बिन उकबा मैं तेनू माफ नहीं करांगी और ओनी देर तक मैनू चैन नहीं आवेगा, मैं कसम चुकनी हां मैं तेनू जिंदा जला देवांगी या मुर्दा जला देवांगी, ये वक्त आवेगा मैं तेनू जिंदा जलाना या मुर्दा जलाना, मैनू मेरे खुदा दी कसम है तू मेरे पुत्र नु कत्ल कीता है। इन्हें दुख पहुंचाया मदीने दे लोगां नु। हुण मुस्लिम बिन उकबा ने जदों मदीने दे विच जुल्म और जबर दे इंतहा कर दी, मदीने दे उत्ते कब्जा कर लिया, हजरत ज़िवाकार इनु चैन नहीं मिलिया, इनु पता लग्या कि मक्के दे विच सहाबी रसूल हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इन्हां दे हत्थां दे उत्ते मक्के वालियां ने सारे बैत कर लई। हुण ए मुस्लिम बिन उकबा जेड़ा सिपा सलार सी यजीदी फौज दा, ए कहन लगा कि चलो हुण मक्के वाल चलिए ते मक्के ते जाके कब्जा करना है, मक्के दे जेड़े साडे यजीद दी बैत नहीं करदे उन्हां नु कत्ल करना है। मुस्लिम बिन उकबा पूरी फौज लैके यजीदियां दी ते मक्के वाल टुर पिया। तवज्जो है तुहाडी, बड़ी तवज्जो दे नाल ए मक्के वाल टुरिया। हजरत ज़िवाकार टुरदा जदों रस्ते विच आया ना, मक्के वाल जा रहा सी ते रस्ते दे विच मुस्लिम बिन उकबा दे उत्ते बीमारी आई, फारज पै गया और ऐसा फारज दा मर्ज इहदे ते लाहिक होया, अल्लाह ने ऐसा फारज पाया कि ओनू बर्दाश्त ना कर सकिया और ये रस्ते विच मर गया। जरा सिपा सलार सी यजीदी फौज दा मक्के नहीं पड़ सकिया। हुण जिन्ने यजीदी सन कूफी सन इहदे नाल, उन्हां ने मुस्लिम बिन उकबा अपने सिपा सलार नु उत्थे दब दिता, दफन कर दिता। हजरत ज़िवाकार और उस वक्त उन्हां दा जरा सिपा सलार है मुस्लिम बिन उकबा दी जगह बनया जिदा नाम सी हुसैन बिन नुमैर सकुनी, हुसैन हा स्वाद या नून, हुसैन बिन नुमैर सकुनी नाम दा बंदा, इस नु उन्हां ने अपना सिपा सलार बना लिया जेड़ा पूरी फौज नु सांभेगा, सिपा सलारी करेगा। हुण ए जदों काफला टुर पिया यजीदियां दा मक्के वाल, हजरत ज़िवाकार ओ माई जिन्ने आखिया सी कि मैं कसम चुकनी है तो मेरे पुत्र
पुत्र नु कतल कीता मैं तेनू जिंदा या मुर्दा जलावांगी। हुण मैं दसना चाहना इन्हां यजीदियां दा अंजाम की होया ते जुल्म की करदे पे सन, नाल अल्लाह इन्हां दा अंजाम भी विखा रिहा सी। हजरत ज़ुल्फ़कार मुस्लिम बिन उकबा मरिया कबर दे विच, ओ माई नु पता लग्या, ओ अपने कबीले दे कुछ बंदे लैके आई। उन्हें आके जदों मुस्लिम बिन उकबा दी कबर नु वेख्या, उन्हें आख्या कबर खोदी जाए, इहनू कबर विचों कड्डो। जदों कबर नु खोदिया गया ते उन्हां वेख्या कि मुस्लिम बिन उकबा जेड़ा है इहदी गर्दन दे उत्ते एक बहुत बड़ा सप है जिन्ने बलेटा मारिया और ओ अपने मुंह दे नाल इहदे नक दी हड्डी नु चूसदा पिया है। हजरत ज़ुल्फ़कार ओ लोग डर के पीछे हो गए। उन्हां आख्या माई तू इहनू की साड़ना है, तू कसम ते चुकी सी लेकिन अल्लाह ने इहनू अजाब विच गिरफ्तार कर दिता है, लिहाजा तू वापस चली जा। उन्हें आख्या नहीं मैं बदला लेना है। ये मुंह वाले पासे ते सप है, पैरां वाले पासों कबर खोदो। जदों उन्हां पैरां वाले पासों दी कबर खोदी ते उन्हां वेख्या पैरां दे उत्ते भी एक सप है जिन्ने ओदे पैरां नू जकड़िया होया है और डंग मारदा पिया ओदे जिस्म दे उत्ते। हजरत ज़ुल्फ़कार उन्हां आख्या माई ये ते अल्लाह ने बड़ा सख्त गिरफ्तार कर लिया अजाब दे अंदर, लिहाजा वापस चली जा। ओ माई ने आख्या मैं अल्लाह दी कसम चुकी है, खादी है, मैं बदला जरूर लेना अपने पुत्र दा, नू साड़ना है। मैं आख्या सी मुर्दा भी होया ते साड़ांगी, लिहाजा मैं अपना बदला लेके जाना है। उस माई ने ओ अल्लाह वाली सी, उन्हें 2 रकत नफल पढ़े वुजू करके और अल्लाह दी बारगाह दुआ की, या अल्लाह ए जेड़ा तेरा अजाब है ए सप ने इन्हां नू दूर कर दे। अल्लाह दे हुक्म दे नाल सप चले गए, दूर हो गए। हुण ओनू कबर विचों कढिया गया और कढ के उस माई ने उस मुर्दे नू जला दिता, मुस्लिम बिन उकबा नू ओदी राख बना दिती। हजरत ज़ुल्फ़कार जिन्हें जुल्म कीता अल्लाह दुनिया विच इंज करके उन्हें इबरत दा निशान बना के विखाया। हुणे टुरदा टुरदा काफिला जदों यजीदियां दा इधर मक्के दे विच पहुंचिया, हजरत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सहाबी रसूल दे हत्थां दे उत्ते सारे मक्के वालियां ने बैत कर लई सी कि तुसीं साडे हुक्मरान हो, असीं यजीद दी बैत नू तोड़ने आ। इधर यजीदियां ने जाके हमला कर दिता। सुबह तो लेके शाम तक जंग हुई, ना किसी नू फतह मिली ना शिकस्त मिली, जंग होंदी रही, कोई नतीजा नहीं निकलिया कि कौन जितया कौन हारिया। आखिरकार रात जेड़े यजीदी ने इन्हां ने मशवरा कीता आपस दे विच कि जेड़ा इन्हां दा सिपा सलार हुण बनया सी हुसैन बिन नुमैर सुकूनी, इन्हें की कीता जदों अगला दिन होया ते इन्हें मंजनीक इस वक्त भी तुसी अगर बादशाही मस्जिद दे नाल जेड़ा शाही किला ओथे ए मंजनीक मौजूद होवेगी या तुसा नेट दे उत्ते सर्च करो तुहानू पता लग जाएगा। ए पिछलियां जंगां दे विच पुराने दौर दे विच पत्थर सुट्टण दे वास्ते दूसरी जंग दे उत्ते ए मंजनीक इस्तेमाल हुंदी सी। एदे विच पा के पत्थर सुट्टे जांदे सन, बहुत बड़े बड़े पत्थर। हुण उन्हां ने की कीता यजीदियां ने कि इस मंजनीक नू तैयार कीता और तैयार करके अगले दिन कोहे कबैस कोहे सफा दे नाल, सफा मरवा पहाड़ी दे नाल एक होर पहाड़ी है मक्के दे अंदर, काबा शरीफ से बिल्कुल करीब है। इस कोहे कबैस पहाड़ी दे उत्ते मंजनीक नू रखिया और पत्थर बरसाने मक्के वाले शुरू कर दिते। खाना काबा दे उत्ते सहने काबा सारा पत्थरां दे नाल भर गया, लोग थल्ले पत्थरां दे आके शहीद हो गए। इन्हां ने रुई राल और इस तरह दी कुछ चीज़ां नू मिला के गंधक वगैरह उन्हां दी अग जला के गोले बना के खाना काबा वाल सुट्टे और खाना काबा दे उत्ते जदों गोले जाके डिगे ते खाना काबा दा गिलाफ भी जल गया। खाना काबा दे गिलाफ ने ना यजीदियां ने जला दिता। खाना काबा दियां दीवारां गिर गईयां, छत खाना काबा दी गिर गई और खाना काबा दे विच उस वक्त 2 सिंह सन। ओ केड़े सिंह सन? उस दुंबे दे सिंह सन जेड़ा दुंबा हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम दी जगह ते अल्लाह ने जन्नत विचों भेजिया सी और ओनू इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कुर्बान कीता सी। ओ इस्माइल अलैहिस्सलाम दी जगह जरा दुंबा जन्नत विचों आया सी, ओ दुंबे दे सिंह बतौरे निशानी अल्लाह दी खाना काबा दे विच ओदों दे रखे होए सन। ओ जदों उन्हां यजीदियां ने खाना काबा दे उत्ते अग दे गोले बरसाए, ओ सिंह भी अंदर ही जल गए। खाना काबा दा गिलाफ जल गया, मिसमार कर दिता खाना काबा दी इमारत नू। ओदों बाद दोबारा खाना काबा दी दीवारां नू तामीर कीता गया। हजरत ज़ुल्फ़कार इन्हां यजीदियां ने 2 महीने तक सख्ती
की 2 महीने तक। इधर ए जुल्म पे करदे ने, इधर यजीद मुल्क शाम दे अंदर अपने हिम्स नामी शहर दे विच मौजूद है और यजीद मुख्तलिफ बीमारियां दा शिकार होया। हुन अल्लाह दा अजाब होना सी इस यजीद दे उत्ते जिन्ने सारा जुल्म करवाया। इनू कैंसर होया, इनू मुख्तलिफ तरह दी बीमारियां शुरू हो गईयां, इहदे जिस्म दे विचों बदबू औंदी है और इस हालत विच बाज़ उलमा फरमांदे ने किताबां दे विच आउंदा है इनू एक लड़की दे नाल इश्क हो गया, औरत दे इश्क विच मुब्तला होया। और नौजवान लड़की सी ते अहले बैत नाल प्यार करन वाली सी और लड़की नू पता सी कि इस यजीद ने अहले बैत दे उत्ते बड़ा जुल्म कीता है, लिहाजा ओ दिलों इहदे नाल नफरत करदी सी। चूंकि ए हुक्मरान सी तो इनू इनकार भी नहीं सी कर सकदी कि तू मेरे नाल इश्क क्यों करना है। इन्हें इजहार किया लड़की दे नाल। एक दिन उस लड़की ने इनू एक वीराने दे विच जंगल दे विच बुलाया कि मैं तैनू उस जंगल दे विच मिलना चाहनी हां। यजीद बदमस्त शराब के नशे दे अंदर शराब दे विच धुत सी और ए उस लड़की नू मिलन वास्ते कल्ला ही अपने शहर नू छड़ के उस वीराने में चला गया और लड़की ताक दे उत्ते सी। ओने एक खंजर अपने कोल रखिया सी कि मैं जेदा काम तमाम कर देना। जदों उस लड़की नू मिलन वास्ते उस जंगल दे विच गया, हजरत ज़िवाकार उस लड़की ने जिवें मौका वेखिया ओने पे दर पे दे ते हमला करके इहदे उत्ते खंजरां दे वार कीते और यजीद दा पेट इहदा जिस्म दा छलनी कर दिता और ए उत्थे वासले जहन्नम तड़फ के मर गया और लड़की उठो दौड़ गई। इंज करके अल्लाह ने यजीद नू मौत दी, इबरतनाक निशान बनाया। कई दिन गुजर गए, यजीद अपने शहर विच नहीं जा रहा। पिछे जेड़े यजीदी ने अपने शहर विच लब रहे कि साडा हुक्मरान खलीफा यजीद किथे गया है। हजरत ज़िवाकार ओदे सिपाही लभदे जदों उस जंगल दे विच आए ते जंगल विच आके उन्हां ने यजीद दी लाश नू वेखिया ते कोल नहीं जाया जा रहा। इन्नी बो यजीद दी लाश विचों आ रही। उन्हां आख्या कि नु चुक के वापस किवें खड़ांगे ते असीं है ही नहीं, कोई चुक ही नहीं सकदा, इन्नी बदबू इहदी जंगल विच फैल चुकी है। उन्हां ओथे जल्दी टोया कढिया ते इहनू नप के उत्ते मिट्टी पा दी। अज भी यजीद दी कबर दा नामो निशान कोई नहीं, ओदी कबर दा किसे नू पता ही नहीं है किथे वे। हजरत ज़िवाकार इंज करके अल्लाह ताला ने यजीद नू इबरत दा निशान बनाया। हुन इधर जदों मक्के दे विच हजरत अब्दुल्ला इब्ने जुबैर दे नाल इहदे लश्कर वाले यजीदी लड़ रहे सन। हजरत अब्दुल्ला इब्ने जुबैर नू पता लग गया कि यजीद मर गया है ते आप बड़े खुश होए ते आप बाहर निकले। आख्या यजीदियो तुसी मक्के दे उत्ते कब्जा करन वास्ते आए हो, लड़दे पे हो यजीद नू खुश करन वास्ते। ओ तुहाडा प्यो यजीद ते मर गया, ओ वासले जहन्नम हो चुके हैं, होर किदे वास्ते साडे नाल लड़ना जी। उन्हां नू लग्या यजीदियां नू कि होरे साडे नाल धोखा पिया करदा है ताकि डर के वापस चले जाइए। उन्हां गल ना मन्नी, जंग जारी रखी। जद 3 दिन गुजरे ते साबित बिन कैस नखई नामी बंदा कूफे दे विचों मक्के आया और उन्हें आके उन्हां यजीदियां नू दस्सिया, हुसैन बिन नुमैर नू दस्सिया जरा सिपा सलार सी कि यजीद दी 3 दिन हो गए ने, मौत हो चुकी है, यजीद मर गया। जदों उन्हां यजीदियां ने कूफियां ने एक खबर सुनी यजीद दी मौत दे बारे ते उन्हां दी कमर टुट गई, हौसले पस्त हो गए, हिम्मत हार गए। तो जदों मुसलमानां ने सुनिया ते हौसले वध गए। हजरत अब्दुल्ला इब्ने जुबैर और जिन्ने मुसलमान ने इन्हां यक बार की नाल यजीदियां ते हमला कीता ते जिन्ने यजीदी सन उन्हां ने वासले जहन्नम कर दिता और ए फिर अल्लाह ने मुसलमानां नू फतह अता फरमाई। हजरत ज़िवाकार इत्थों हुन उल्टी गिनती इन्हां यजीदियां दी शुरू होई। इधर अब्दुल्ला बिन जुबैर दे हत्थां दे उत्ते मक्के वालियां भी बैत कर लई। यजीद मर चुकिया सी मुल्क शाम दे अंदर, तो यजीद दा पुत्र सी जिहदा नाम सी मुआविया बिन यजीद। यजीद दे बाप दा नाम भी मुआविया है, यजीद दे पुत्र दा नाम भी मुआविया है। बाप भी सहाबी रसूल सी और पुत्र भी नेक सी, अहले बैत नाल प्यार करदा सी। चंगियां विचों पैड़ा ओदे विचों फिर अल्लाह को चंगा दिता जिहदा नाम मुआविया बिन यजीद सी। हुन मिस्र ते शाम दे लोकां ने आख्या कि यजीद दी जगह तुसी हुक्मरान बन जाओ, तुसी तख्त ते बैठ जाओ। उन्हें बड़ा इनकार किया, धक्के दे नाल उन्हां तख्त ते बिठाया। बीमार सी और ओनू अहले बैत नाल प्यार सी और कहंदा सी कि मैं इस तख्त ते किवें बवां, इस तख्त दे जेड़े पाए ने इन्हां दे विचों मैनूं अहले बैत दे खून दी खुशबू आउंदी। मेरे बाप ने जुल्म किया अहले बैत ते, मैं इस तख्त ते किवें बवां। और 40 दिन तकरीबन बस उन्हें हुकूमत की है। 21 साल उहदी उम्र सी। यजीद जदों मरिया ते यजीद ने सिर्फ 3.5 साल हुकूमत की है करबला तो बाद। 39 साल दी उम्र सी यजीद दी। 64
64 हिजरी दे विच ए वासिले जहन्नम हो गया जिस दुनिया दे वास्ते ने अहले बैत ते जुल्म कीता कि मैनू ताज मिल जाए ओ करबला तो बाद जलील ही हुंदा रहा ते 3.5 साल जलील हो के इबरतनाक मौत दा निशान बनया और एदा पुत्र जिदी उम्र 21 साल मुआविया बिन यजीद 40 दिन तख्त ते बैठा यजीद दे और रोंदा रहा कि मेरे बाप ने अहले बैत ते कितना जुल्म कीता कोई काम ना अपनी हुकूमत दा कर सकिया आखिरकार जिस बीमारी विच मुब्तला सी और इस सदमे दे विच कि मेरे बाप ने कैसा जुल्म कीता बड़ा नफरत करदा सी अपने बाप दे किरदार नाल ए भी इंतकाल कर गया 40 दिन बाद ए भी दुनिया तो चला गया हुन जेड़े मिस्र और शाम दे लोग ने इन्हां ने हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर दे हत्थां ते बैत कर ली कि जदों मक्के वाले बैत कर ली इत्थे बंदे ही कोई नहीं असी भी उस सहाबी रसूल दे हत्थां ते बैत कर लेने अब्दुल्ला बिन जुबैर दे हत्थां ते बैत कीती मरवान नामी बंदा बड़ा जालिम सी अहले बैत दा बुग़्ज़ रखण वाला सी इन्ने मुख्तलिफ साजिशां कीतियां हुकूमत दे विच आया और इन्ने मिस्र और शाम दे उत्ते जिथे यजीद रहंदा सी इन्ने उस पूरे इलाके ते कब्जा कर लिया हुन ए मरवान ने हुकूमत कीती आखिरकार जदों ए भी मरण वाला होया ते एदा पुत्र सी जिदा नाम सी अब्दुल मलिक बिन मरवान एदा पुत्र सी मरवान दा इन्ने अपने पुत्र नु जानशीन बनाया हुन ए अब्दुल मलिक मरवान दा पुत्र होवे जिदे बारे हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर हजरत उमर फारूक दा बेटा रदी अल्लाह तआला अन्हु इन्हां दा फरमान है कि लोग जदों अपने घर बेटे दी विलादत वेखदे ने किसी दे घर बच्चा पैदा होवे ते ओ ओनु पुत्र समझदे ने ओ पुत्र पैदा करदे ने अपने घर दे विच लेकिन मरवान ने अपने घर अपना प्यो पैदा कीता है अब्दुल मलिक दे हवाले दे नाल हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर दा ए जुमला है कि मरवान दे घर जेड़ा पुत्र होया है पुत्र नहीं है मरवान दा भी प्यो है और अब्दुल मलिक ने जो हुकूमत सांभी ये पहले बड़ा दानिशवर बड़ा फकीह बड़ा इबादत गुजार लोकां विच शुमार कीता जांदा सी लेकिन अल्लाह दी हिकमत अमली अल्लाह दी खुफिया तदबीर तो हमेशा डरना चाहिए आखिरकार ए अब्दुल मलिक भी बद अमाल हो गया बुरे अमल करना शुरू कर दिते शराब खोर दे नाल खून खार हो गया और ये भी बाप दी तरह जुल्म करन लग पिया हजरत ज़िवाकार हुन इस अब्दुल मलिक दे दौर दे विच एक बंदा जिदा नाम सी मुख्तार बिन उबैदुल्लाह सकफी ए बंदा हुकूमत दे विच आया इनू हुकूमत दा कुछ होल्ड मिलिया सियासत दे विच आया और जदों इनू सियासत मिली मुख्तार बिन उबैदुल्लाह सकफी नु शुरू दे विच अहले बैत नाल बड़ा ही प्यार करदा सी जदों इन्हें हुकूमत संभाली ते इन्हें वादा कीता ते ऐलान कीता कहन लग्या जिन्ने इमाम हुसैन नु ते इन्हां दे रुफाका नु करबला विच शहीद कीता है मैं एक नु चुन के इबरत दा निशान बनावांगा मैं ऐलान पिया करना एक नु ऐसा इबरत दा निशान बनावांगा कि क़यामत तक लोग इन्हां वाल वेख के इबरत हासिल करनगे जिन्हां अहले बैत ते जुल्म कीता है हुन मुख्तार बिन उबैदुल्लाह सकफी इस बंदे ने एक नु चुन के मारना शुरू कीता यजीद मर गया यजीद तो बाद हुन वारिसी अमर इब्ने साद जेड़ा करबला दे विच 22000 लश्कर दा सिपा सलार सी इमाम हुसैन दे मुकाबले विच 10 मुहर्रम वाले दिन आया अमर इब्ने साद मुख्तार बिन उबैदुल्लाह सकफी इन्हें ऐलान कीता कि अमर इब्ने साद कल अपने एंजी मजमा लगा सी ते मुख्तार सकफी कहन लगा कल मैं कैसे बंदे नु कत्ल करांगा जिन्ने इमाम हुसैन ते जुल्म कीता कि ओनु कत्ल करन दे नाल जिन्ने मोमिन ने ए भी राजी हो जाणगे अल्लाह दे फरिश्ते भी राजी हो जाणगे ते अल्लाह भी राजी हो जाएगा जदों ओने गल कीती ना मुख्तार सकफी ने हजरत ज़िवाकार ओदे कोल एक बंदा बैठा सी जिदा नाम सी हैसम ओनु पता लग गया ओने आख्या कि यजीद दे बाद जिन्हें सब तो ज्यादा जुल्म कीता ना ओ वे इब्ने साद लिहाजा मुख्तार सकफी ने कल अमर इब्ने साद नु कत्ल करवाना है ओने रातों रात जाके अपने पुत्र नु भेजा कि जाके अमर इब्ने साद नु कह अपने घर विच ही ना रह दौड़ जा अगर तू दौड़ना चाहना है ते दौड़ सकना कल तेनू मुख्तार सकफी ने कत्ल करवा देना हजरत ज़िवाकार अमर इब्ने साद नु पैगाम मिलया कहन लग्या मुख्तार ते मेरा बचपन दा यार है ए ते बड़ा मोहब्बत ना मिलदा मैनू ने कत्ल क्यों करना है हजरत ज़िवाकार जदों अगला दिन आया ना ते मुख्तार सकफी ने भेजा के जाओ अमर इब्ने साद नु मेरे को लेके आओ जदों पैगाम गया ते अमर इब्ने साद ने अपने पुत्र नु बाहर कलिया कहन लग्या कि जाओ तुसी जाके उन्हें आखो कि मैं बाहर नहीं होना मैं अपना काम पे करना वा मैं घरों बाहर निकलता ही नहीं लिहाजा की काम है
जदों इब्ने साद दा पुत्र ओदा नाम सी हफ्स ये आया ना मुख्तार सकफी कोल ते मुख्तार सकफी ने आख्या कि हुण अंदर वड़ गया हुण इनू बड़ा डर है कि मैं बाहर नहीं निकलना। जदों अहले बैत ते जुल्म करदा रहा उदों इनू नहीं सी पता कि मेरे नाल आखिर की मामला पेश आ सकदा है। जदों इमाम हुसैन नु शहीद करवाया अहले बैत नु शहीद करवाया उदों इब्ने साद नु नहीं सी पता कि मैं की जुल्म पे करना। हजरत ज़िवाकार इधर हफ्स जेड़ा इहदा मुंडा आया सी इहदी गर्दन उन्हें कलम कर दी। मुख्तार सकफी ने मुंडे नु मारिया उधर अमर इब्ने साद दे घर भेजा फरमाया जाओ इहदा सर लेके आओ। ओदा सर जाके तन चो जुदा कर दिता गया ते दोवां प्यो पुत्रां दा सिर जदों मुख्तार सकफी दे सामने आया हजरत ज़िवाकार मुख्तार सकफी कहन लगा ए इब्ने साद दा सर जेड़ा हुसैन अली मुकाम दे सिर दा बदला है ते एदे पुत्र हफ्स दा सिर हुसैन दे पुत्र अली अकबर दा बदला है क्योंकि उन्हां दा पुत्र भी जवान सी ते नाल ही बोल के कहन लगा खुदा दी कसम हुसैन दे सिर दा ते एदे सिर दा मुकाबला कोई नहीं ये मुकाबला नहीं करवा रहा कि एदे सिर दा बदला है ओए एदियां तीन नस्लां भी मुख्तार कत्ल कर देवे ते हुसैन अली मुकाम दियां उंगलियां दा बदला ही अदा नहीं हो सकदा। तीन नस्लां भी एदियां कत्ल करवा देवां ते हुसैन दियां ते उंगलियां दा बदला पूरा नहीं हो सकदा लेकिन प्यो पुत्र दा सिर हुसैन दे ओदे पुत्र दा बदला है और एदे सिरां नु अमर इब्ने साद नु उंज लटकाया गया जिवें इन्हां इमाम हुसैन दे सर अनवर नु नेज़े ते चाढ़िया सी ताकि दुनिया वालियां नु पता लग जाए। एदे बाद शिमर दी वारी आई हजरत ज़िवाकार शिमर ए दौड़िया अपने इलाके नु छड़ के और शिमर जदों दौड़िया तो मुख्तार सकफी ने पीछे भेजा एक जगह ते जाके लुक गया सी। अबू अमरा नामी बंदे नु मुख्तार ने भेजा कि जाके नु कत्ल कर। जदों ओ आया ना इब्ने शिमर दे कोल ते एक जगह ते खेमा ला के ना बड़ी दूर निकल गया सी अपने इलाके नु छड़ के ओथे रात नु लेटे आए ताकि सवेरे इथों मैं आगे निकल जावांगा। हुण जेड़े शिमर दे नाल बंदे ने ओ कहंदे ने कि अद्धी रात होई सानू नींदर ना आवे पिछू किते सानू मारन वास्ते भी ना आ जान। शिमर दी गर्दन करम कलन दा आर्डर ते हो चुकिया सी मुख्तार वल्लों और शिमर ओ बदबख्त है जिन्ने करबला विच इमाम हुसैन नु शहीद कीता है। इन्ने तलवारां मारियां सन ते इमाम हुसैन घोड़े तो जमीन ते तशरीफ लेके आए। ए ओ शिमर जिन्ने इमाम हुसैन नु हक कत्ल कीता। इस शिमर दे वल जदों मुख्तार सकफी ने अपनी फौज भेजी हजरत ज़िवाकार ए चादर लेके खेमे विच सुता सी ते आके फौज ने हमला कीता ते इनु वासले जहन्नम करके दी गर्दन नु तो जुदा कर दिता और गर्दन उतार के इस शिमर दी कुत्तियां दे अगे सुट्टी गई सारे लोगों दे सामने और दस्या गया कि जिन्हें हुसैन नु कत्ल कीता ओदा अंजाम वेख लो। इस तो बाद खौली जिन्हें इमाम हुसैन दा सर तन तो जुदा कीता सी करबला विच और नेज़े ते लटकाया ओदा नाम सी खौली बिन यजीद। एदे घर वल मुख्तार सकफी ने फौज भेजी मेन बंदे जिन्हां ने किरदार अदा कीता। खौली अपने घर में छुप गया। हजरत ज़िवाकार जदों ओदी फौज आई मुख्तार दी ओने आख्या खौली नु बाहर भेज। बीवी बाहर आई बीवी अहले बैत ना प्यार करदी सी ओनु बड़ा दुख सी नफरत करन लग पई सी अपने शोहर दे नाल जदों दा खौली दे बारे सुनिया कि ने इमाम हुसैन दा सर उतारिया। खौली लुक चुकिया सी कहन लगा मेरे बारे ना दसी कहीं कार कोई नहीं। जदों आके फौज ने पूछया ना कि तेरा शोहर किथे तो जुबान ना बोल के कहन लगी मेनू नहीं पता किथे वे ताकि खौली नु ए ना लगे कि मेरी बीवी ने दस्या। जुबान ना कहन लगी कार कोई नहीं मेनू नहीं पता ते इशारे ना कहन लगी उस कोने विच ज़बान ना कहन लगी मेनू नहीं पता इशारे ना दस्या कि उस कोने छुपया। हजरत ज़िवाकार जदों उन्हां आके उतों फड़या कोई चीज अपने रह के ते लुकिया सी कि मेनू कोई फड़ ना सके उन्हां ने पकड़या ते फड़ के मुख्तार सकफी दे कोल लेके जा रहे। रस्ते विच मुख्तार सकफी अपनी फौज दे नाल सैर वास्ते निकलिया सी जदों ने वेख्या खौली नु ते ओथे रस्ते च रुक के लोकां नु इकट्ठा कीता आख्या कार नहीं जाना इत्थे मेरे सामने इनू कत्ल कीता जाए ओदी तौन नु नाल जुदा कीता जाए और उस खौली नु तौन लवा के ओनु अग लवाई और अग लवा के जिन्नी देर तक राख ना बन गई हजरत ज़िवाकार मुख्तार सकफी ओदी लाश दे कोल खलोता रहा साड़ के सवा बनाया लोकां दे सामने इस तरह करके बदला लिया और आखिरी गल रह गया इब्ने ज़ियाद।
ਇਹ ਉਹ ਇਬਨ ਜ਼ਿਆਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੂਫੇ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਬਣਿਆ ਜਿਹਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਬਨ ਜ਼ਿਆਦ ਜਿਹਨੇ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਹੋਂਠਾਂ ਤੇ ਛੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਹੁਸੈਨ ਤੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਯਜ਼ੀਦ ਦੀ ਬੈਅਤ ਕਰ। ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਸਰ ਨੂੰ ਛੜੀ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਬਨ ਜ਼ਿਆਦ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਮੁਖਤਾਰ ਸਖਫੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਲਸ਼ਕਰ ਭੇਜਿਆ और नहरे फुरात ओही मैदान करबला 10 मुहर्रम का दिन हजरत ज़िवाकार 67 हिजरी करबला तो 6 साल बाद ओही दिन ओही वेला मुख्तार सखफी ने अपनी फौज इब्ने ज़ियाद की फौज के मुकाबले में भेज दी। उथे जंग शुरू हुई 10 मुहर्रम वाले दिन 6 साल बाद करबला तो सुबह तो लेकर शाम तक जंग होंदी रही। शाम जो वेला आया अल्लाह ने इब्राहिम बिन मालिक अशतर जिन्होंने सिपा सलार बनाया सी मुख्तार सखफी ने अपनी फौज दा उन्हें इब्ने ज़ियाद की फौज के उत्ते गलबत इख्तियार की। फौज ने सा दी इब्ने ज़ियाद इब्ने ज़ियाद नु फड़ लिया फड़ के एदी तोड़ उंची लाई जिवें इमाम हुसैन दी गर्दन इना तन तो जुदा कीती सी ते इब्ने ज़ियाद दी तोड़ नु लटका के नेज़े दे उत्ते इब्राहिम बिन मालिक अशतर दे कोल भेजिया। इब्राहिम ने मुख्तार दे कोल भेजिया। मुख्तार ने ओही कूफे दे विच दरबार सजाया जिवें इमाम हुसैन दे बारी सजाया गया ते उंजी लोकां नु इकट्ठा कीता सजाया पूरे दरबार नु ते उसे जगह ते रखया इब्ने ज़ियाद दे सिर नु जिथे इमाम हुसैन दा इन्हें सिर रखया सी। हजरत ज़िवाकार ते मुख्तार सखफी बोल के कहन लगा दुनिया वाले हो आ ओही बंदा है जिन्हें हुसैन वाले मुकाम दा सिर इथे रखया सी। ओही वेला ते ओही घड़ी ते ओही दिन 10 मुहर्रम दा और ए देखो इदा अंजाम इथे की हो चुकिया जे किवें अल्लाह ने ना हक कून दा बदला इदे कोल लिया तेनु जलील कीता 6 साल बाद ओथे आके ए अपना सिर रख के बैठा जे। और हजरत ज़िवाकार अजे ये गल्लां पईयां होंदियां ने ये गल्लां अजे हो रहीयां ते उन्हां वेखिया अचानक दरबार दे विच एक सप बड़ा वड्डा खौफनाक दाखिल होया और जिन्ने सरदारां दे सिर इब्ने ज़ियाद दे नाल पए सन ओदी फौज दे उन्हां सिरां दे विचों दी गुजरदा होया ओ सप सारे लोकां दे सामने इब्ने ज़ियाद दे सिर दे कोल आया ओदे नक दे विचों दी दाखिल हो के मुंह दे विचों दी निकलिया फिर ओ गायब होया फिर ओ आया इब्ने ज़ियाद दे नक विचों दाखिल होके मुंह दे विचों निकलिया 3 वरी ओ सब ने अमल कीता। और अल्लाह ताला ने दुनिया वालियां नु दस्या कि जिन्ना हुसैन दे नाल बुरा कीता है ये एक वेला सी जदों उन्हां जुल्म कर लिया लेकिन जुल्म दी हुकूमत हमेशा नहीं चलदी कुफर दी चल जांदी जुल्म दी नहीं चलदी। अल्लाह निशाने इबरत बनाया सारे यजीदियां जिन्ने यजीदी सन एक एक करके अल्लाह उन्हां नु निशाने इबरत बनाया। कोई पेट दे मर्ज विच मुब्तला होया हजरत ये यजीदी जेड़े कुछ सन ओ पानी पींदे ने ऐसी प्यास वाले भाई हुसैन ते पानी बंद कीता सी ना इन्नी प्यास मशकां वड्डे वड्डे मशकीज़े मटके पानी दे पी जांदे ने प्यास ही नहीं बुझदी और पेट फट गए कई यजीदियां दे पानी पी पी के लेकिन प्यास नहीं बुझदी। अल्लाह ऐसा बदला लिया हुसैन दा। लेकिन आखिरी गल ए मुख्तार सखफी जिन्ने कत्ल कीता चूंकि अकीदे दी गल है लिहाजा सिर्फ 2-4 मिनट दे अंदर इंशाल्लाह गुफ्तगू मुकम्मल कर देनी है। मुख्तार सखफी जिन्हें बदला ले लिया सारे यजीदियों नु मार दिता 6000 यहूदियों ने कत्ल किया जिन्हें इमाम हुसैन नु शहीद किया 6000 को बदला लिया लेकिन आखिरकार बदबख्त हो गया। तुसी सोचोगे जिन्हें इमाम हुसैन दे कातलां दा बदला लिया आप भी बदबख्त हो गया। मुख्तार बिन उबैदुल्लाह सखफी ने आखिरी वेले जाके आख्या कि मैं नबी हां इन्हें नबूवत दा दावा कर दिता जिवें मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी इस मुर्तद ने दावा किया इन जी मुख्तार सखफी ने दावा कर दिता कहने लगा अल्लाह मेरे वाल फरिश्ते दे जरिए वही नाज़िल करदा है और मैं नबी हां। और तुसी आखोगे दा हवाले नोट फरमाओ मुस्नद इमाम अहमद दे अंदर जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 473 और हदीस नंबर 1909 शरह सही मुस्लिम इमाम नबवी दी अरबी दी शरह ये जिल्द नंबर 8 सफ़ा नंबर 100 और फतहुल बारी शरह सही बुखारी अरबी दी इस दे विच जिल्द नंबर 7 सफ़ा नंबर 515 मिरकातुल मफातिह ए हदीस दी किताब है जिल्द नंबर 10 सफ़ा नंबर 342 अशिअतुल लमआत फारसी दी किताब है अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी दी जिन्हों हर मसलक अपना इमाम मानदा है जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 636 अस्सवाइकुल मुहरिका इस किताब दी सफ़ा नंबर 198 फैजुल कबीर इस दी जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 600 सारियां किताबां दे हवाले तुहाडे सामने पेश कीते ने
हजरत ज़िवाकार इन्हां विच चीज़ मौजूद है। मुख्तार बिन उबैदुल्लाह सकफी ने आखिरी वेले अपने नबी होने का ऐलान कर दिता, मुर्तद हो गया, काफिर हो गया, और इन्हें आख्या मेरे वाल वही होंदी है, और मुर्तद होके काफिर होके दुनिया तो चला गया। हुण तुहाडे ज़हन च वसवसा पैदा हो सकता है कि अहले बैत ने एडा प्यार करने वाला जिन्हें एक एक कातिल हुसैन नु वासले जहन्नम कीता, वो किवें गुमराह ते मुर्तद हो सकदा है? तो एदा जवाब है कि अल्लाह बड़ा बेनियाज है। अल्लाह दी खुफिया तदबीर कोलों हमेशा सानू डरना चाहिए। हजरत ज़िवाकार शैतान जेड़ा इबलीस है, ए बहुत बड़ा आलिम सी, बहुत बड़ा ज़ाहिद सी, करोड़ों साल शैतान ने इबादत की, हजारों साल सजदे कीते ने, लेकिन आखिरी वेले शैतान भी मुर्तद होया, काफिर ते मलऊन हो गया नबी दी गुस्ताखी दी वजह तो, और हमेशा वास्ते जहन्नम विच और शैतान मुर्तद करार दिता गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम दा दौर है, बलअम बिन बाऊरा नामी बंदा, ये ऐसा बंदा सी बड़ा बड़ा आलिम ज़ाहिद, जेड़ी दुआ करदा सी अल्लाह कबूल करदा सी, मुस्तजाब उद्दावात, इसमें आज़म अल्लाह दा, ओदा भी इस बंदे नु इल्म सी। अपनी जगह ते बैठ के ए बलअम बिन बाऊरा मुस्लिम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम दा उम्मती जगह ते बैठा हुंदा सी, रूहानियत इन्नी सी, अल्लाह दे अरश ते दी निगाह पैंदी सी, ऐसी नजर अल्लाह इन्हू दित्ती सी। लेकिन अल्लाह दे नबी मूसा अलैहिस्सलाम दी इन्हें बेअदबी कीती और ए मुर्तद काफिर होके मरया बलअम बिन बाऊरा, और मेरे आका फरमाया क़यामत वाले दिन कुत्ते दी शक्ल विच जहन्नम विच दाखिल किया जाएगा। हुण एदे बारे भी आखिरी खुफिया तदबीर अल्लाह दी ऐसी सी। हजरत ज़िवाकार लिहाजा बुखारी दी हदीस है, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कदी कदी अल्लाह ताला फासिक दे कोलों भी अपने दीन दा कम ले लेंदा है। जेड़ा बड़ा ऐलानिया गुनाह करन वाला बड़ा गुनाहगार सानू नजर आउंदा होवे, अल्लाह अपने दीन दा काम जदों लेना होवे ते कदी कदी उस फासिक कोलों भी दीन दा काम ले लेंदा है। ये बुखारी दी हदीस है पाक है, गुनाहगार कोल भी अल्लाह दीन दा काम ले लेंदा है। तो मेरे आका दे गुलामों, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया मुस्तदरक दे अंदर हदीस पाक है, जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 485, हदीस नंबर 4208, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम नु एक दिन जिब्रील ने आके आख्या या रसूल अल्लाह, अल्लाह फरमांदा है अल्लाह दे नबी यहया बिन ज़करिया अलैहिस्सलाम ओना नु ओना दे लोकां ने शहीद कीता ते ओदे बदले अल्लाह 70,000 बंदे नु मरवाया इस दुनिया दे अंदर। ते आका अल्लाह फरमांदा है कि तुहाडे पुत्र हुसैन नु भी शहीद कीता जाना है। हुसैन दे बदले अल्लाह फरमांदा है कि मैं डबल 1,40,000 बंदियां नु मरवावांगा, जिन्ना हुसैन ते जुल्म कीता होवेगा ते जिहड़े शामिल होणगे हुसैन नु। और हजरात अगली गल तारीख गवाह है, तुसी उठा के देख सकदे हो, जदों यहया बिन ज़करिया अलैहिस्सलाम अल्लाह दे नबी नु शहीद कीता गया तो अल्लाह ने जिस बंदे दे जरिए उन्हां कातलां नु 70,000 नु मरवाया, ओदा नाम पता की है? ओदा नाम सी बुख्ते नस्सर। 4 बादशाह दुनिया विच ऐसे होए ने जिन्हां पूरी दुनिया ते बादशाहत कीती, जिन्हां विचों 2 काफिर बादशाह ने, एक दा नाम बुख्ते नस्सर और दूजे दा नाम नमरूद है। ये बुख्ते नस्सर काफिर सी, मुर्तद सी, कहंदा सी मैं खुदा वां, लेकिन अल्लाह ने यहया बिन ज़करिया अलैहिस्सलाम दे जिन्ने कातिल ने इस बुख्ते नस्सर मुर्तद दे हथों मरवाए। इंजी इमाम हुसैन अली मुकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जिन्हां ने इन्हां नु शहीद कीता, मुख्तार बिन उबैदुल्लाह सकफी जेड़ा मुर्तद होया ते कज़्ज़ाब होया ते अपने आप नु आखिर करने ने नबी कह दिता, इस कज़्ज़ाब दे हथी अल्लाह ने इमाम हुसैन दे कातिलां नु अंजाम ते पहुंचाया। तो अल्लाह ने ए जेड़े फासिक और मुर्तद सन इन्हां दे हत्थां दे नाल ए कातिलीने हुसैन और कातिलीने यहया बिन ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम इन्हां दा अंजाम पूरा करवाया। तो ये अल्लाह दी खुफिया तदबीर है, अल्लाह जिदे कोल चाहे काम लै लवे। और सानू भी डरना चाहिए इन्हां वाकयात नु सुन के कि या अल्लाह असी ते बड़े गुनाहगार हां, असी ते नेक ते है नहीं, पता नहीं किन्ने गुनाह करने आ, लेकिन सानू जदों मौत आवे जिवें होन ईमान दी हालत विच जिंदगी गुजार रहे हां, या अल्लाह आखिरी वेले भी कलमे दी दौलत अता कर देनी। ये अल्लाह कोल डरया करो और दुआ करया करो कि या अल्लाह साडे बारे कोई ऐसी खुफिया तदबीर तो सानू बचाई और सानू जिंदगी भी ईमान वाली देवी ते मौत भी ईमान वाली अता फरमाई। अल्लाह दी बारगाह दुआ है रब्बे कायनात अमल करन दी तौफीक नसीब फरमाए।